ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की खराब दशा और रिश्तों की समस्या दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन कभी ग्रह नक्षत्र के टकराव से उनकी भी आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। और ऐसे में यह मन होता है कि बहुत सारी पत्नियां दुखी है कि उनके पति उनकी बात नहीं सुनते, या फिर उनकी कद्र नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, या फिर किसी पराई स्त्री के काबू में है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कुछ उपाय, जो उपाय शास्त्रों में लिखे गए हैं और ज्योतिष में भी इन उपायों को मानते हैं। इन उपायों को करने से न केवल आपके संबंध अच्छे होंगे, बल्कि आपका पति आपकी सारी बातें भी मानेगा और आपके प्रति हमेशा वफादार भी रहेगा। तो आपसे कल से परिवार टूटने के कगार पर हो तो आज ही जाते हैं हमारे बीच में ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। तो ज्योतिष में कुछ एक छोटा सा जो आप चीज़ रोज़ यूज़ करती हैं, उपयोग करती हैं, उसी चीज़ से इन उपायों को किया जा सकता है और अपनी पर बहुत कुछ ज़्यादा सुखद बनाया जा सकता है। तो ध्यान से सुनिए, ये सारे उपायों को एक एक करके हम इन उपायों को बताएंगे। आपको जो भी उपाय अच्छा लगे उनमें से आप एक उपाय कर सकती हैं। यह उपाय सारे सरल और एक के बाद एक सरल उपाय हम आपको बताएंगे। सारे उपाय आपको सुनना है, क्योंकि जिस उपाय में आपकी इच्छा हो आप उसी उपाय को कीजिएगा। ठीक है, जो ज्योतिष में सिंदूर के बारे में कुछ उपायों को बताया गया है। जी हाँ, सिंदूर बहुत ही शुद्ध और पवित्र चीज़ होती है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपाय और आप इन उपायों को कर बहुत ही अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। तो ज्योतिष में सिंदूर से जुड़े कुछ कारगर उपाय हैं, जिन्हें अपनाने से घर का क्लेश तो दूर हो जाता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। तो सिंदूर के कारगर से जो उपाय में उनमें से सबसे पहला उपाय आप सुन लीजिए कि अगर आपके बीच में हर बात पर झगड़े होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात हो या फिर किसी भी बात पर झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आप परेशान हो गए हो, आप तंग हो गए हो, ठीक है, या फिर आपके पति आपकी नहीं सुनते हो, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती, तो आपको क्या करना है? रात में सोते समय, जी हाँ, रात में सोते समय अपने पति के सिरहाने, जहाँ आपका पति सोता है उनके सिरहाने में मात्र इस चुटकी भर सिंदूर आपको रखना चाहिए। अगले दिन पति उस सिंदूर को कहीं ले जाकर गिरा दे, जाके हाँ, पत्नी ही नहीं, पत्नी को नहीं करना है, यह पति को करना है, यह पति वो सिंदूर को कहीं अगले दिन जाके गिराए। ठीक है, उपाय करने से पति पत्नी के बीच में संबंध जल्दी सुधर जाते हैं। ठीक, उसके बाद एक और उपाय सुन लीजिए। तो रविवार की रात पर पत्नी थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है, उपाय आपको रविवार को ही करना है। इसमें पत्नी को क्या करना है कि थोड़ा सा सिंदूर बिस्तर पर उस जगह बिखेर देना चाहिए, इधर जिधर सिराना रखना है, जहाँ बिखेर दे जहाँ आपका पति सोता है। ठीक है, और अगले दिन पत्नी स्नान के बाद स्नान करे, पत्नी और उसके बीच सिंदूर अपनी मांग से भर ले। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच की तनाव दूर होता है और प्रेम बढ़ता है। साथ ही साथ पति पत्नी आपकी सारी बातें भी मानने लगेगा। इसके बाद एक और भी जो उपाय है वह सुनिए। तो पति को सोने से पहले रोज़ केसर वाला दूध पीना चाहिए। क्या करना है कि अगर आप पत्नी हैं तो अपने पति को रोज़ केसर वाला दूध देना है। ठीक है, थोड़ी सी मात्रा केसर की हो, क्योंकि केसर बहुत ज़्यादा महंगा है कारण। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि पत्नी को हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। जी हाँ, सोना बहुत ही शुभ और अच्छी धातु होती है, इसकी चूड़ियाँ आपको पहननी ही चाहिए। भले आपकी छोटी मोटी चूड़ी हो, फिर कम और चौड़ी कम हो, पहने और चूड़ियाँ पहनना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा और आपको हमेशा खुशी मिलती रहेगी। इस बात की बहुत ही ज़्यादा लोगों ने किया है और उन्होंने इस बात को मतलब बताया है, ज़रूर होता है। तो आप एक बार इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको गुरुजी के द्वारा बताया हुआ पति पत्नी के शुक्रवार के दिन जो उपाय करना है, ठीक में आप महालक्ष्मी की
पूजा करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों मिले और साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। उसमें भी आपको सिंदूर का उपयोग में लेना है तो सिंदूर अर्पित करना चाहिए और माँ को सिंदूर अर्पित किए हुए सिंदूर से अपनी पत्नी की मांग भरनी चाहिए। जी हाँ, अपनी पत्नी को अपनी मांग भरनी चाहिए और इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। और एक बात और ध्यान में सुनिए कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो आपका प्रेम तो बढ़ता ही है, आपके संबंध मधुर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप पर जो परेशानियां चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है। और आपको एक उपाय और करना है। पति पत्नी को हर दिन जल में गुड़ डालकर सिंदूर डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको उचित फल की प्राप्ति हुई है। वो क्या करना है, हर दिन सुबह गुड़ और सिंदूर डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। ठीक है, सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जल लेना है, जल में गुड़ डालना है और थोड़ी मात्रा में इसमें भी दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और आप और कर सकते हैं, गोमती चक्र होता है, उसको सिंदूर की डिब्बी में रखने से भी आपके संबंध अच्छे होते हैं और लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को दिन किसी कन्या जिसकी उम्र 5 साल से कम हो, ठीक उसको आप सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, जिससे जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। आपका पति आपकी सारी बात भी मानेगा, आपसे प्यार भी करेगा। आपका पति पत्नी तो सेम दोनों ही इस उपाय को करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रिय दोस्तों, थोड़ी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, इसलिए आप सही से नहीं पढ़ पाए हो तो सॉरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।